हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे, हमारे ब्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी हमारे ब्लॉग से जुड़े रहिएगा। दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम शेयर करने वाले हैं, आज हम बनाने वाले हैं आलू का पराठा। यहाँ पे हमने आलू को पकने के लिए रख दिया और श्रेया जो कि आटा गूँथ रही है। दोस्तों, आटा ना हम आलू रखते हैं पकने के लिए, तभी हम आटा को गूँथ लेते हैं, क्योंकि आटा को अगर हम गूँथ करके थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देते हैं ना, तो बहुत ही सॉफ्ट एकदम फूली फूली सी आलू का पराठा होता है। यहाँ पे श्रेया ने आटा गूँथते वक्त उसमें डाला हुआ था नमक, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा हल्दी। उसके बाद हम आटा को गूँथते हैं। श्रेया ने आटा गूँथ दिया। यहाँ पे हमारा आलू पक करके रेडी हो गया था, क्योंकि आलू रख करके ना हम चले गए थे छत पे पूजा करने के लिए। नहा धो के हम आ गए थे, तो हमने सोचा आज जब तक हम आलू रख देते हैं पकेगा, तब तक हम अपना पूजा पाठ वगैरह कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं घूंघट कर ली थी, क्योंकि पापा जी हमारे यहाँ हमारे आंगन में आ रहे थे। हमारा किचन जो है वो आंगन में ही है। और अभी ना दोस्तों बता दें, हम पापा जी के सामने घूंघट करते हैं। बोलते तो हैं लेकिन थोड़ा बहुत घूंघट करते हैं, इसकी वजह से पापा जी आ गए थे तो हमने घूंघट कर लिया। यहाँ पे आलू पक कर के रेडी हो गया है। आलू को हम निकाल रहे हैं, थोड़ा देर मतलब ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम आलू को छील लेंगे। यहाँ पे मम्मी आई तो बोली मोनू लाओ हम आलू को छील देते हैं, तब तक आप मसाला रेडी कर लो। दोस्तों, हमारे यहाँ पे ना सब लोग बहुत ही सपोर्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं घर की बहू है तो घर की बहू को ही ये काम करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मम्मी बोली कि जब तक हम आलू को छील देते हैं, उसको मैं मतलब चोखा जैसा बना देते हैं, तब तक तुम अपना मसाला रेडी कर लो। यहाँ पे हम लहसुन, अदरक, मिर्च और जीरा तीनों को पीस लेंगे। यहाँ पे अभी हम लहसुन को छील रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम प्याज को कट करने से पहले ना अच्छी तरीके से उसे धुल लेते हैं, क्योंकि किसी किसी प्याज में देखो काला काला सा लगा रहता है। उसे धुल लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे हम अदरक लहसुन मिर्च का जो पेस्ट तैयार करेंगे, उसे एकदम बारीक नहीं पीसेंगे, दरबरा टाइप में ही पीस करके रेडी करेंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, दीक्षा पंडित कंघी लेकर के हमारे पास खड़ी हो गई हैं, क्योंकि बच्चे लोगों के स्कूल का भी लेट हो रहा है ना। उन लोगों को भी रेडी करना रहता है, लंच बॉक्स भी तैयार करना रहता है। जबकि मम्मी और श्रेया हैं जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर देती हैं बच्चे लोगों के स्कूल जाने में, हमारा लंच बॉक्स तैयार करवाने में। तो यहाँ पे मम्मी ने आलू छील करके और आलू को जो है ना उन्होंने मैश करके हमें दे दिया है। और यहाँ पे हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाले हैं, उसके बाद यहाँ पे जीरा डाल दिए हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, हमने ना अभी आपने देखा कि हमने कोहड़ौरी डाला। हमारे यहाँ पे तो इसे कोहड़ौरी बोलते हैं, आप लोगों की इधर क्या बोलते हैं हमें नहीं पता। कोहड़ौरी बोलते हैं या बड़ी बोलते हैं। वो जो उड़दी की दाल का बनता है, उसमें लहसुन मिर्च ये सब डाल करके मसाला वसाला डाल करके उसको पीस करके बनाया जाता है। वही कोहड़ौरी डालेंगे, उसके बाद मसाला डालेंगे, हल्दी डालेंगे। और यहाँ पे हमारा पराठा का जो चोखा, हम आलू का पराठा जो बनाते हैं, वो चोखा हमारा बन करके रेडी हो चुका है। बच्चे लोगों को भी हमने तैयार कर दिए। यहाँ पे मुझे बार बार से घूंघट करना पड़ रहा था, क्योंकि घर में कुछ काम था, वही पापा आ रहे थे जा रहे थे, इसकी वजह से। यहाँ पे अब हम फटाफट से चलते हैं, बच्चे लोगों का लंच बॉक्स तैयार कर लेते हैं। दीक्षा लोगों का हमने बाल वाल बना दिया है। उन लोगों को थोड़ा सा 1-2 पराठा दूंगी खाने के लिए, क्योंकि मम्मी, आप लोगों को तो पता है, मम्मी चिल्लाने लगती हैं अगर बच्चे लोग खाली पेट अगर स्कूल गए। मतलब खाली पेट बोले तो सुबह उन लोगों को कुछ ना कुछ दे देती हूँ। एक तरफ देखिए हमारा चाय वाय बन करके रेडी हो चुका है। हमारे यहाँ पे चाय तो जो है वो सुबह के 4 साढ़े 4 बजे से ही स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चे लोग एक बार चाय बिस्किट या चाय टोस्ट ब्रेड कुछ ना कुछ ज़रूर खा लेते हैं। हाँ, मम्मी बहुत डांटती हैं कि मतलब बच्चे लोगों को बिस्किट ये टोस्ट वोस्ट का आदत छुड़ा दो, अच्छा नहीं है ये सब खाते हैं वो लोग। लेकिन बच्चे हैं यार, मानते ही नहीं हैं। हम भी सोचते हैं, मम्मी बोलती हैं सुबह सुबह बनाती हो तो वही दे दिया करो खाने के लिए। और बच्चे अच्छे भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे। बिस्किट विस्किट नुकसान करता है, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं। यहाँ पे देखिए हमारा पराठा रेडी हो गया, एकदम मस्त फूला फूला सा। हाँ दोस्तों, यहाँ पे ना मेरी मम्मी बोलती हैं रिफाइंड ऑयल जितना हो सके उतना कम यूज़ किया करो। घर के जो सरसों का तेल होता है, कड़ू का तेल, हमारे वहाँ यहाँ पे ना अक्सर वही चीज़ यूज़ होता है। पूड़ी वूड़ी भी हम बनाते हैं तो मम्मी बोलती हैं तेल को जितना ज़्यादा हीट कर दोगी, मतलब गर्म कर दोगी, तो तेल में जो पीला पीलापन सा रहता है वो नहीं रहेगा, खाने में अच्छा रहेगा, शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी रहेगा। यहाँ पे दोस्तों टिफ़िन हमारा तैयार हो गया। टिफ़िन को जल्दी-जल्दी मतलब देने के लिए, गरमा-गरम पराठा था ना, इसकी वजह से श्रेया उसको फ़ैन के सामने ठंडा कर रही थी।
यहाँ पे ये लोग खा भी लिए और उनका लंच बॉक्स भी रेडी हो गया। बच्चे लोग यहाँ पे चल दिए स्कूल के लिए। हमारा काम भी साथ ही साथ मतलब फिनिश हो गया है। आप लोगों को बता दें कि हमारे घर पे ना भागवत सप्ताह बैठा हुआ है। हमारे घर पे नहीं, हमारे दादाजी जो थे वो 4 भाई थे, तो सबसे बड़े वाले जो दादाजी थे उनके यहाँ पे बैठा हुआ है। तो हम लोगों का वहाँ पे निमंत्रण भी है, मतलब खाने पीने का दोनों टाइम का है। लेकिन अभी बच्चे सुबह 7:30 बजे का ही स्कूल है, बच्चे लोगों को स्कूल जाना रहता है और घर में बच्चे हैं यार, तो इतना मतलब पूजा पाठ करने में तो लेट अक्सर हो ही जाता है खाना वाना खाने में। इसकी वजह से हम लोग घर पे ही कुछ ना कुछ बना लेते हैं। तो यहाँ पे आज हमने बनाया हुआ था आलू का पराठा था और दही था, चटनी था, अचार था। यही हमने कहा एक बार बच्चे लोग खा लेंगे, उसके बाद का बाद में देखा जाएगा। साथ ही साथ हमने सबके लिए भी मतलब आलू का पराठा थोड़ा बहुत बना दिया था कि सब लोग 1-2 पराठा करके सब लोग खा लेंगे। आप सभी लोगों को भी खाना हो तो आप लोगों का भी निमंत्रण है यार, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं खिलाएँगे। आप लोग भी आइए, आप लोगों को भी आप लोगों का भी निमंत्रण है। यहाँ पे हमारा काम तो फिनिश हो गया। वही मैं श्रेया से बोल रही थी, श्रेया थोड़ा इसे भी दिखाओ। मतलब कुछ भी काम करो किचन इतना फैल जाता है यार सुबह-सुबह भागम भाग में ना कि पूछो ही मत। तो वही अब मैं इतना फटाफट से कर रही थी। श्रेया हँस रही थी कि चाची जितना फटाफट से वीडियो में होता है उतना अगर रियल में होता तो। मैं बोली यार इतना फटाफट हाथ थोड़े ना चल पाता है। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा किचन का काम सब हो गया फिनिश। हमारा एक दिन का ये काम नहीं है भैया, हमारा रोज़ का आदत है और शुरू से ही है कि हम खाना वाना बनाने के बाद ना किचन को अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद ही बैठते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा सब कुछ काम हो गया है फिनिश। अब हम चलते हैं मम्मी जी से पूछते हैं कि आज का हमारा नाश्ता कैसा बना हुआ है। यहाँ पे मम्मी हमारी नहा धो करके आ चुकी हैं पूजा करके। उसके बाद उनके लिए हम यहाँ पे नाश्ता निकाल रहे हैं। मम्मी हमारा ना हमारे मम्मी का शुरू से ही आदत है, उनको नहाने के बाद कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही होता है। उस नियम को आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे है आलू का पराठा है, मीठी दही है और अचार है और सैलेड में हमने कट किया है खीरा। खीरा गर्मी में खाना फ़ायदेमंद होता है। चलिए अब मम्मी से पूछते हैं कि आलू का पराठा खाने में कैसा। चलिए मम्मी से अब टेस्ट करवाते हैं आलू का अपना पराठा जो हमने बनाया हुआ है। अब देखते हैं मम्मी क्या बताती हैं। ठीक है मम्मी, ये टेस्ट करके देखा कैसा लग रहा है। मीठी दही है मम्मी, देख साथ ना खाबू। अच्छा ना एक नंबर का पराठा तो हर बात ऐसा बा कि हमारे पचन के लिए नमक रच के कम बा और मनोज के लिए नमक बड़ा मस्त बा। हल्का नमक खाते हैं पचे रच के, कड़ा खाई था पराठा एक नंबर का नरम नरम का मस्त बा। हाँ एकदम ऐसे सजाई जाएगी देखिए अच्छा लगा था। हाँ हाँ हला ठीक है। देखिए अचार से खाने के लिए बहुत अच्छा बा। सीरियल के कौन सी खाओ मम्मी? ला बेटू खाओ। अभी आप बताओ कैसा है। सो गाइस आप लोगों को भी आलू का पराठा बनाना हो तो ऐसे बना सकते हो, फटाफट से रेडी होता है और मस्त एकदम होता है, नरम नरम सा होता है एकदम। आटा फिर भी सिया एकदम जैसे कड़क गूंथे नहीं ना मम्मी, थोड़ा सा रचकर नरम और ढीला आटा गूंथे हो तो ना हाँ एकदम आलू का पराठा। हाँ कड़ा रहा आटा। सो गाइस चलिए ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप सभी लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू ना श्रेया। हाँ चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय।